बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकादशी का दिन है, तो हम यदि कोई एकादशी का व्रत करना चाहता है तो आप एकादशी की जो कथा है उसका ग्रंथ होता है, तो उसमें लिखा होता है सभी। तो आप पहले उसे ध्यानपूर्वक पढ़िए या किसी से आप पूछ भी लीजिए, थोड़ा ज्ञान हो तब भी आप शुरू कीजिए। हम देखते हैं बुक में क्या है। एकादशी का सागार यानी कि शाकाहार के नियम है। तो एकादशी के दिन जो सागार यानी कि शाकाहार का विशेष विधान है, तो जिस दिन जो सागार लेना है केवल उससे रहना कठिन हो तो पहले ग्रास में उस विशेष सागार को पीछे अन्य शाकाहार या फलाहार लेना चाहिए। उत्पन्न को गुड़ और बादाम, मोक्षदा को बेलपत्र और सफला एकादशी को तिल और गुड़, उत्तरदा एकादशी को गोदूध और जो सत्यला एकादशी है उसको तिल की गज्जक या पट्टी, जया को गोंदगिरी के साथे, विजया एकादशी है जो उसको सिंघाड़े और आंवलकी को आंवला, पाप मोचनी को चिरौंजी, कामदा को लौंग, बरूथनी को खरबूजा और मोहिनो को गोमूत्र, अपरा को ककड़ी, निर्जला को कैरी, योगिनी को मिश्री, दीपसयनी को दाख मुनक्का, कामिका को गोदूध, पुत्रता को गुड़, अजा को बादाम, छुहारे, परिवर्तनी, वामन या जयंती को ककड़ी, इंदिरा को तिल गुड़, पाशांकुशा का सबा, रमा को केड़ा और प्रबोधनी को कचरा, पद्मिनी और परमा एकादशियों को ऋतु अनुसार सागार लेना चाहिए। आप इसमें अपने श्रद्धा के अनुसार यानी कि अन्न नहीं खाया जाता, लेकिन आप फल का व्रत भी रख सकते हैं। और एकादशी व्रत का महत्वपूर्ण भाषा क्या है जानते हैं कि श्री गणेशाय नमः। सूत जी बोले 12 महीनों में केवल 24 और अधिक मास लोंद में 2 एकादशी आती है, यानी कि एक महीने में 2 एकादशी आती है। इस तरह 26 एकादशियाँ होती हैं। उनके नाम में कहता हूँ, आप लोग सावधानी से सुनिए। उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, उत्तरदा, शक्तिला, जया, विजा, हमलकी, पाप मोचनी, कामदा, ब्रोथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवसेनी, पवित्रा, उत्तरदा, अजा, परिवर्तनी, इंदिरा, पाशांकुशा, रमा, देवोत्थनी से 12 महीनों की 24 एकादशियों के नाम है। अधिक मास में पद्मिनी और परमा ये 2 एकादशियाँ होती हैं। ये सब नाम के अनुसार फल देने वाली हैं। तो इनकी कथा सुनने से इनके फलों का अच्छी तरह ज्ञान हो जाएगा। यदि एकादशी का व्रत तथा उद्यापन की शक्ति न हो तो इनके नाम का कीर्तन करने से ही शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। तो आप जैसे चाहें वैसा कर सकते हैं। यदि इसका आप एकादशी को व्रत रखते हैं तो आप द्वादशी को किसी भी मंदिर या किसी भी गौशाला में आप उसका अन्न का दान कर सकते हैं। एकादशी को आप दान ना कीजिए।
ये साथ के साथ आप दे सकते हैं तो द्वादशी को दीजिए, वरना आप 24 एकादशी हैं जो उनके करने के बाद उद्यापन कर सकते हैं। ये साथ के साथ भी आप थोड़ा दान दक्षिणा दे सकते हैं, ब्राह्मण को दीजिए या मंदिर में दीजिए, आप अपनी श्रद्धानुसार कीजिए। धन्यवाद। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।